मेरे को जो सबसे ज़्यादा डर लग रहा था जब मेरा बेबी हुआ तो था कि जॉन्डिस। सो जॉन्डिस का भी एक पैरामीटर होता है कि इतने लेवल से नीचे, इस मार्कर से नीचे है तो इट्स फाइन। इफ़ यू आर सीइंग पेल येलो फेस एंड थोड़ी सी येलोइश आईज, तो आपको डरना किस मार्कर तक नहीं है, क्योंकि मेरे ख्याल में उसका टेस्ट जो है वो बेबी जब होता है तो वो तुरंत ही कर लेते हैं शायद। मतलब जैसा हमारे साथ हुआ था कि उन्होंने जॉन्डिस का टेस्ट तभी ले लिया था, देयर वाज नथिंग टू बी वरीड, वो हमें पता नहीं था। जब घर आए तो उस जो फेस था वो पेल येलो हुआ थोड़ा सा, हल्का सा, और आंखें येलो थी, तो हम थोड़ा सा डर गए कि अगले दिन हम डॉक्टर के लेके गए तो उन्होंने हमें बताया कि आपका जो पैरामीटर है वो वहाँ पे एक उनके पास डिवाइस होता है, वो ऐसा चेक करते हैं, उसके अंदर वो 10 था। तो वो 10 अगर मेरे ख्याल में 50 होता है शायद, या उससे नीचे सब कुछ सेफ है, आई डोंट नो, बट वो ठीक था। तो किस मार्कर तक आपको नहीं घबराना है, और अगर आपको लगता है तो क्या करना है उस केस के अंदर? पहले बात तो जॉन्डिस होता है, यस, फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस इज नॉर्मल इन न्यूबॉर्न्स. Almost 60% of the newborns will have jaundice, especially after 3 to 4 days of life. इम्पॉर्टेंट है कि डे 1 पे अगर जॉन्डिस है तो वो प्रॉब्लम है. फर्स्ट इनफैक्ट 72 आवर्स में अगर बच्चे को जॉन्डिस हो रहा है, दैट इज नॉट फिजियोलॉजिकल. देन देयर इज सम अदर रीजन वेयर यू नीड टू सी अ डॉक्टर. तो पहले, दूसरे, तीसरे दिन बच्चा पीला नहीं लगता है. 3 दिन के बाद अगर बच्चा थोड़ा बहुत पीला लगना शुरू हो रहा है तो वो मोस्ट लाइकली फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस है. नाउ एज अ डॉक्टर आई नो हाउ टू आइडेंटिफाई कि हाँ ठीक है. यूजली जो होती है ऊपर से नीचे माइग्रेशन होती है कलर की, जो आप आइडेंटिफाई करते हो. सबसे पहले आपको आंखें पीली नजर आती है, उसके बाद थोड़ा सा फेस पीला लगता है, एंड धीरे धीरे वो प्रोग्रेस करता जाता है. जो हमें जैसे बताया गया कि अगर सिर्फ अपर चेस्ट तक है तो 5 से 10 ग्राम, मतलब 5 है उसका लेवल जॉन्डिस का, और अगर अम्बिलिकस तक आ गया, मतलब पेट तक आ गया, तो अप्रोक्सीमेटली 10 to 15 की रेंज में है. थाइस पे आ गया तो अराउंड 15-16 आ जाता है. और अगर सोल्स पीले हो गए तो मतलब सोल्स और पाम्स पीले हो गए तो अराउंड 20 है. तो दैट इज आवर वे टू आइडेंटिफाई. दैट इज नॉट फॉर यू ऑब्वियसली. तो अगर आपको एज अ पेरेंट अगर लग रहा है कि बच्चा ज्यादा पीला लग रहा है तो जरूर डेफिनेटली एक बार जरूर डॉक्टर से मिलो, स्पेशली ऑन डे 4, डे 5. एंड दैट इज ऑल्सो द टाइम व्हेन वी यूजुअली कॉल ऑल द न्यूबॉर्न्स. जो फर्स्ट फॉलोअप विजिट होती है न्यूबॉर्न की, वो 4th-5वें दिन ही होती है, बिकॉज वी एक्सपेक्ट कि बच्चे को थोड़ा जॉन्डिस होगा. तो एज अ डॉक्टर वी वुड बी एबल टू आइडेंटिफाई कि वो बहुत ज्यादा तो नहीं है, बिकॉज कुछ सिनेरियोज होते हैं. अगर बच्चा लो बर्थ वेट है, प्री टर्म है, RH नेगेटिव प्रेगनेंसी है, या मदर का ब्लड ग्रुप O पॉजिटिव है, या फीडिंग बच्चे ने ठीक से नहीं ली है, बच्चा डिहाइड्रेशन है, कुछ फीडिंग इश्यूज आ रहे हैं, तो इन केसेस में जॉन्डिस के चांसेस बढ़ जाते हैं. तो जिसमें हमें उसका आइडेंटिफिकेशन इंपॉर्टेंट है. अब जहां तक आपने लेवल्स की बात करी कि किस लेवल तक नॉर्मल है, वो भी वैसे एज रिलेटेड एंड वेट एंड अदर रिस्क फैक्टर से रिलेटेड हमारे चार्ट्स होते हैं. बट यस, अगर ब्रॉड टर्म्स पे बात करें तो 15-16 के नीचे नीचे है इन अ टर्म बेबी. आफ्टर डे 3, डे 4 ऑफ लाइफ इज विद इन द सेफ लिमिट्स. 16 के ऊपर जा रहा है तो यू डेफिनेटली नीड टू फॉलो अप कि भाई ज्यादा ना बढ़े, बिकॉज 18 से 20 के अराउंड हमें फोटोथेरेपी शुरू करनी होती है. उसको लेवल को कम करना होता है ताकि वो ब्रेन को क्रॉस ना करे. तो दैट इज हाउ इट शुड बी. मतलब हाँ, 15-16 तक अगर इन अ टर्म बेबी, तो एज आई टोल्ड यू वो भी वेरी करेगा कि कोई और रिस्क फैक्टर्स तो नहीं है बच्चे के साथ, कि वो वेट कम तो नहीं था, प्री टर्म तो नहीं था, डायबिटिक बेबी तो नहीं है, या कोई और उसके अलग RH नेगेटिव प्रेगनेंसी या O+ ब्लड ग्रुप, जिसमें हमें पता है कि थोड़े चांसेस ज्यादा है कि जॉन्डिस बढ़ेगा. तो वहां हमें एज अ डॉक्टर वी नीड टू फॉलो एंड मॉनिटर. दूसरा मेरा सबसे बड़ा चैलेंज जो मैं फेस कर रहा हूँ डॉक्टर साहब, एक तो मेरा जो बेबी है वो सर्दियों में हुआ है ना. सर्दियों के साथ में आपके बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं. मेजर रीज़न है, जो मेजर सवाल मैं पूछना चाह रहा हूँ आपसे, वो ये है कि पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है. सनलाइट जिस दिन है भी तो नीचे लेके जाने का मन इसलिए नहीं करता क्योंकि बाहर बहुत बुरा हाल है. सो जो वो सनलाइट का एक्सपोजर एक्चुअली बेबी को मिलना चाहिए था एक नॉर्मल एनवायरनमेंट के अंदर, वो नहीं मिल रहा है. तो उसकी कमी कैसे पूरी होगी? क्योंकि ऑब्वियसली विटामिन डी का सिरप तो हम उसे देते हैं, 0.5 ml जो देना है वो तो मैंडेटरली डॉक्टर ने बता दिया है. बट जो फ्रेश एयर वाला और जो सनलाइट अगर नहीं भी मिल रही है तो कितना नॉर्मल है वो बेबी के लिए? अच्छा, पहले सिद्धार्थ मुझे बताइए कि सनलाइट मींस आप किस लिए सोचते हो कि किस लिए न्यूबॉर्न को सनलाइट देनी है? मतलब मेरे को ये लगता है कि जैसे प्लांट्स अपनी बॉडी के अंदर क्लोरोफिल बनाते हैं सनलाइट के लिए, तो कुछ ना कुछ तो हमारे बच्चे के अंदर भी तो वही, मतलब वही तो कुछ क्या है, मतलब वही सनलाइट विटामिन डी से के लिए. एक तो विटामिन डी सब जो जनरल ले पर्सन सबको पता है कि सनलाइट से विटामिन डी बनता है, जो हम एनीवे सप्लीमेंट कर रहे हैं.
बट अदर रीजन इज मतलब उस सनलाइट के लिए पहली बात तो न्यूबॉर्न्स को लेकर के जो ये है ना सनलाइट को लेकर के इतना ज्यादा हुआ, वो एक तो विटामिन डी है, साथ में जॉन्डिस का भी है कि लाइट में रखेंगे तो जॉन्डिस पीलिया कम हो जाएगा, तो हम तो बच्चे को धूप दिखा रहे हैं इसलिए धूप में लेके जा रहे हैं। पहली बात वो धूप दिखाने के लिए तो न्यूबॉर्न को बाहर ले जाना इज नॉट एडवाइजेबल कि हवा है, ठंडी है बहुत, और ऊपर से पोल्यूशन ऑब्वियसली इतना ज्यादा है, तो उसमें भी से कि आप कमरे में आपके जिस कमरे में आपकी धूप आती है वहां पर्दे हटा के वहां पे आप इनडायरेक्ट सनलाइट में रख दो अगर आपको रखना है। ये मिथ है कि सनलाइट दिखाने से जॉन्डिस कम होता है, नहीं होता है, तो वो जॉन्डिस का कोई रिलेशन नहीं है। दूसरा विटामिन डी आया, विटामिन डी भी हम उसको जो बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेंट है रेगुलर सप्लीमेंटेशन एडवाइजेबल है एज पर द नेशनल गाइडलाइंस कि हर बच्चे को 1 साल तक 400 यूनिट देना है। What is important as a pediatrician, I tell you कि why we want कि हाँ sunlight देना है is to develop their sleep wake cycle, correct, to change their circadian rhythm, because बच्चा जब माँ के पेट में है तो वो तो पेट में हर समय डार्क ही है उसमें, तो वो उसका अपनी मर्जी से वो सोता है उठता है, यूजली वहां पे रिवर्स होती है क्योंकि जब दिन भर माँ घूम रही होती है तो बच्चा सो रहा होता है झूठे खा के, अच्छे से उसको वो मिल रहे हैं, झूले मिल रहे हैं। जब माँ रात में लेटती है तो उस समय उसका वो डे होती है, तभी सबसे ज्यादा हमें किक्स महसूस होते हैं। माँ से अगर आप पूछेंगे तो सबसे ज्यादा मूवमेंट्स रात में होती है क्योंकि दैट इज द अवेक पीरियड ऑफ अ बेबी इनसाइड द वूम्ब। तो जब वो बाहर निकलता है तो उसकी ये रिवर्स है साइकिल, इसीलिए बच्चा रात में जगता है और सुबह सोता है। सबकी कंप्लेंट ये रहती है ना, दिन भर सोता रहता है और रात में जगता है। तो नाउ वी हैव टू शिफ्ट दिस साइकिल। उसको शिफ्ट कैसे करेंगे? दैट वी एक्सपोज द बेबी ड्यूरिंग द डे टू अ ब्राइट लाइट एंड 7-8 बजे के बाद आप सारी लाइट्स डिम कर दो, डार्क कर दो। तो वो हमारा ब्रेन का जो हाइपोथैलेमिक सिस्टम है वो चेंज होगा, शिफ्ट होगा उसका गियर कि भाई यहाँ तो अब बाहर निकल गए हो, अब ये दिन है और ये रात है। तो दैट इज द आइडिया ऑफ शोइंग द सनलाइट कि आप दिन में सुबह 7 बजे होते ही सारे पर्दे हटाओ ताकि लाइट आए कमरे में और बच्चे की आंखों पे लाइट पड़े। इट इज नॉट एग्जैक्टली द सनलाइट, यस लाइट। तो सनलाइट का मेन पर्पज है, अगर आप मेरे से मेडिकल रीजन पूछोगे फॉर अ न्यूबॉर्न, इज टू सेट दिस डे नाइट साइकिल।